गाँवों का देश है भारत, जो भारत की सभ्यता का भी प्रतीक माने जाते हैं। अगर भारत को देखना या समझना हो तो भारत के गांव से अच्छा कुछ भी नहीं। ऋषिकेश के इस टूर पे हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क भी यही था कि हम ऋषिकेश के आसपास बसे गांव में जाकर वहां के लोगों से उनके गांव तथा उनके बारे में जाने। सफर की शुरुआत में ही रमेश सर ने हमें ब्रीफ कर दिया था कि हमें गांव में जाकर लोगों से किस तरह तथा किन किन विषयों पर बात करनी है। इस सफर के दौरान हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद थे, जो वहाँ के ही निवासी थे और गांव को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद हम सारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड की सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए अपने सफर के आधे रास्ते पहुंच भी गए। अब बस से हम सब आधा रास्ता तय कर चुके थे और उसके आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना था। फिर क्या, हम सब बस से उतरे और गांव की तरफ चलने लगे। वहां जाकर हमें पता चला कि हम जिस गांव जा रहे हैं वह गांव एक जंक्शन है जो करीब 20 से 25 गांवों को आपस में जोड़ता है और उस गांव में 20 से 25 गांव के लोग बसे हुए हैं। पहले जब हम गांव में पहुंचे तो लोग हमसे बात करने में हिचकिचा रहे थे, पर धीरे धीरे उन सब ने हमसे बात करना शुरू किया। थोड़ी देर लोगों से बात करने के बाद हमारा ग्रुप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया और घर घर जाकर लोगों को हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाने लगा। जब हम घर घर जाकर लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुला रहे थे, उसी दौरान हमने वहाँ के लोगों से और भी बात की और जिससे हमें पता चला कि गांव में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं थी। हॉस्पिटल्स के लिए वहाँ के लोगों को ऋषिकेश तक जाना पड़ता था। बातचीत के दौरान वहाँ के लोग हमसे घुल मिल गए। जब हमारे बुलाने पे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए तो हमने उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स तथा प्राथमिक उपचार के बारे में समझाया। हमने उन्हें समझाया कि कैसे किसी भी प्रकार की चोट लगने पे वो खुद से प्राथमिक उपचार का सहारा ले सकते हैं। खाने में आपको कुछ उसको अगर आपको हजम नहीं हुआ और उसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं वो दवाइयाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर है, बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। हमने उन्हें दवाइयाँ जैसे सोफ्रामाइसिन, कॉम्बीफ्लेम, बैंडेज, डेटॉल और उस गांव को एक फर्स्ट एड बॉक्स गिफ्ट भी किया और वहाँ के लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की कि हर किसी को अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, जिसमें कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमारे बुरे वक्त में हमें काम आ सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तब हमें पता चला कि ऋषिकेश में कई गाँवों में आज पलायन की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वहां के लोगों ने हमें यह भी बताया, इस पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार ना होना। लोग रोजगार की तलाश में धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन की समस्या को देखते हुए हमने एक नुक्कड़ नाटक किया। मदद करो मेरी, यहाँ पे इस गांव में। राम 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 भाई, राम राम। अरे यार पैसा तो है लेकिन मेरे को बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है। अरे यार, सुविधा आ रही है, गांव में हर किसी तरीके का सुख है। शहरों में क्या रखा है? नाटक देखकर गांव के लोग भावुक हो गए थे। इसके बाद हमने वहीं पर लोगों से बात की, जिससे हमें पता चला गांव में सबसे ज्यादा महिलाएं थीं, जिनसे हमने उनके जीने के तरीके और परेशानियों को नज़दीकी से देखा। हमने उनको हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आदि टॉपिक पे समझाया। गांव की महिलाएं काफ़ी एक्टिव थीं। हम ग्रुप में 5 गर्ल्स थीं, पर फिर भी हम सबके घर गए और सबको समझाया और उनसे दोस्ती भी करी। बातचीत से पता चला कि वो काफ़ी जागरूक हैं और खासकर लड़कियां तो आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहती हैं। जैसे कि आप मेला टाइप का होता है, वैसे लग रहे हैं। जैसे कि आप सबका है ग्रुप, वैसे में सब डांस करेंगे, नाटक। गांव में सिर्फ एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो वहाँ के ही एक युवा विकास चंद्र ने अपने घर में ही खोला हुआ है। विकास चंद्र वहीं के रहने वाले हैं। विकास चंद्र ने इंजीनियरिंग भी करी हुई है। हमारे लाइफ का मेन मकसद होना चाहिए कि हमें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर देना। तो मैंने फिर बीटेक करते करते अभी 2013 के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल अपने गांव में खोलूँगा
तो अपने गांव के बच्चों के लिए, ताकि यहाँ से पलायन रुक सके। बच्चे सारे छोड़ के केवल एजुकेशन की वजह से यहाँ के बच्चे किराए पे, पेरेंट्स के जेब में पैसा नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी तरह से किराए पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे मूव कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन में। उस गांव में पहुंचने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि आज भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, फिर भी शिक्षा जो हर इंसान का अधिकार है उसे पाने के लिए गांव में अच्छे स्कूल तक नहीं, जिस वजह से लोग पलायन कर शहर जाकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। विकास जी का अपने गांव में स्कूल बनाना पलायन को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, पर विकास चंद्र जैसे लोग उन बच्चों के सपनों को उड़ान देने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमने पाया वहाँ 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो वहाँ के 10-15 गांव से आते हैं। जब हमने उनसे बात की तो हमने पाया सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। विकास जी से बात करने पर हमें यह भी पता चला कि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि गांव का हर एक बच्चा शिक्षित हो। विकास जी से मिलने के बाद हमें यह रियलाइज़ हुआ कि हम सब शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और गांव को भूलते, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी गांव को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने बच्चों को टॉफ़ी और बुक्स भी दी। बच्चे उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। हम सब ग्रुप मेंबर्स इस बात से बहुत प्रभावित थे। अब विकास जी हमारे मोटिवेटर बन चुके हैं। हमने उनका ग्रुप ज्वाइन किया है और उस मूवमेंट में उनका हर एक संभव साथ देने का वादा भी। हमारा प्रोग्राम टाइम पे पूरा हो गया और हम सब अपना सामान लेकर धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगे। सच में आज का दिन हमारे लिए कभी ना भूलने वाला दिन था, जिसमें हमने पाया कि समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों, पर मजबूत इरादे और इच्छा शक्ति से जीत हासिल की जा सकती है।